जीवन में जब हम व्यथित हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, जब कोई भी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं रहती, सब कुछ हमारे मन के विपरीत होता रहता है, हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं अपने जीवन यात्रा के अंदर, बहुत व्यथित पीड़ित रहते हैं हम। अनंत प्रयास करते हैं हम स्वयं को आनंदित रखने का, स्वयं को खुश रखने का। बहुत सारे कर्मकांड विधि विधान को हम अपनाते हैं। अनेकों स्थानों पर जाकर हम स्वयं के हृदय को शांत करने का प्रयास करते हैं। ध्यान में चले जाते हैं, स्वयं को साधने का प्रयास करते हैं, किसी एकांत वन में जाते हैं, सिर्फ स्वयं को ही सुनना चाहते हैं, स्वयं में ही एकाकार होना चाहते हैं, स्वयं में ही विलीन होना चाहते हैं, अंत में मौन होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं। जैसे कि इस भूमंडल पर, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया घटित होने से पूर्व, जैसे आसमानों से जब बरसात होती है, वर्षा ऋतु में बरसात आने पर उससे पहले कुछ क्रिया घटित होती है इस वातावरण में। जैसे कि ऐसे धूप काल में जब पानी भाप बन जाता है तो ऊपर जाकर बादलों का स्वरूप धर कर फिर नीचे धरती पर आकर गिरता है। जब जल भाप बनकर उस ऊष्मा से ऊपर आसमानों में बादलों का स्वरूप धारण करता है, फिर उसमें फिर धरती पर नीचे आके गिरता है। तो ऐसी क्रिया होती रहती है। जैसे कि बादलों से फिर बरसात आने पर अनेकों फिर पुष्प, पेड़ पौधे, वृक्ष लताएं, खेत खलियान, बहती नदियाँ, बहते झरने अपने आप उनके स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, खिल जाते हैं, स्वयं में एकाकार हो जाते हैं, स्वयं में एक रूप हो जाते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन का होता है जीवन काल। हम उस स्थिति को समझने का प्रयास ही नहीं करते। हम इधर उधर आनंद को खोजते रहते हैं, मौन को खोजते रहते हैं, स्वयं को खोजते रहते हैं, मुक्ति मोक्ष निर्वाण को खोजते रहते हैं, सत्य को खोजने रहते हैं, जीवन मृत्यु को खोजने का प्रयास करते हैं। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आना जाना, आवागमन, अनेकों विचारों का द्वंद्व इस हमारे नश्वर देह के भीतर, मन के अंदर, हृदय के अंदर चलता रहता है। ये क्या है, वो क्या है, ऐसा करने पर क्या होगा, वैसा करने पर क्या होगा, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब जीवन में हम व्यथित होकर, द्रवित होकर आक्रोश करने लगे, हम स्वयं ही पीड़ा में गहरी सुप्त अवस्था में चले जाएंगे, तब हम मान लीजिएगा कि अंत में उसी आक्रोश का निष्कर्ष, आप स्वयं में एकाकार हो जाओगे, आप स्वयं में विलीन हो जाओगे, आप मौन हो जाओगे, उस परम तत्व में एकाकार हो जाओगे, उस ऊर्जा में, उस चेतना में, उस ज्योति स्वरूप में आप एकाकार हो जाओगे, स्वयं में स्थिर हो जाओगे, मौन हो जाओगे। मौन ऐसे ही नहीं घटता। कुछ भी क्रिया घटित होने से पूर्व उसका समय होता है, काल होता है, उसके बाद ही फिर उसका स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वैसा ही हमारे जीवन का काल है, काल चक्र रहता है, फिर अंत में फिर कुछ भी नहीं शेष रहता। जब हम मौन हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं शेष रहता, ना सुख का कोई अनुभूति होती है, सुख की, ना कोई दुख का कोई आभास, सब कुछ मौन, शांत, स्थिर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कोई भी दुख आने पर हम मान सकते हैं कि ज़्यादा व्यथित होना भी अच्छी बात नहीं है, द्रवित होना भी, लेकिन एक स्वाभाविक क्रिया होती है। ये नश्वर देह में आने पर यह क्रिया घटित होना ही होना है, चाहे हम इसे कितना भी रोकने का प्रयास करें। जब ये स्वाभाविक क्रिया घटित होने पर हम उसमें एकाकार हो जाते, एक रूप हो जाते हैं, तब मौन घटित होता है, तब हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, स्वयं ही स्वयं में विलीन हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, करुणामय हो जाते हैं, प्रेमवत्सल बन जाते हैं। यहाँ तो चिरस्थायी कुछ है ही नहीं।
सबकी यात्रा यहाँ से एक ना एक दिन समाप्त होनी ही होनी है। तो स्वयं का भी ख्याल रखें और अन्य प्राणियों को भी सहयोग देने का प्रयास करें, निस्वार्थ भाव से, निर्मोही होकर। यही तो मौन की परिभाषा है, यही तो प्रेम का स्वाभाविक शाश्वत अर्थ है, यही तो ज्ञान है, शाश्वत परम ज्ञान, फिर कुछ भी नहीं है। तो चलिए अपने सेहत का ख्याल रखिएगा और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिएगा प्रेमियों, आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिएगा। और हो सके तो जहाँ हो वही फिर अपने आप को, स्वयं को शांत करने का प्रयास कीजिएगा, स्वयं में एकाकार हो जाने का प्रयास कीजिएगा, स्वयं में ही विलीन हो जाने का प्रयास कीजिएगा, स्वयं में ही स्थिर हो जाने का प्रयास कीजिएगा। फिर अंत में आप मौन हो जाओगे, एकाकार हो जाओगे। यही तो जीवन का प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो चलिए, धन्यवाद।